तो गाइज कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज के लिए हम निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं और ये स्ट्रेटजी टाइम फ्रेम रखेंगे इसका 15 मिनट का। और हम एक इंडिकेटर है ईएमए इंडिकेटर, उसको हम यूज करके और साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इंडिकेटर हमारे एक ही है ईएमए, जो कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये इसके अंदर हमने तीन इंडिकेटर है, यानी एक ही इंडिकेटर के तीन भाग लगा रखे। देखो सबसे पहले जो प्राइस के साथ है ना, वो लगा रखा है मैंने 7 EMA। उसके बाद जो हमारा दूसरा ईएमए है वो हमारा 21 है। और बचा एक हमारा तीसरे वाला जो हमारा 44 EMA है। ये आप यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये 7 EMA 7 EMA 21 EMA 44 लगा रखा है। ये तो हमारे हो गए ईएमए। देखो एक ही है लेकिन ये हमारे इसके तीन भाग है ईएमए के। और इसके साथ हम क्या करेंगे, साथ में प्राइस एक्शन का हम यूज करके ट्रेड करेंगे। और ये ट्रेड देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। इंट्राडे के लिए थोड़ा हा ये मत यानी ये स्ट्रेटजी थोड़ी कम वर्क करती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 4 दिन 5 दिन तक, या मान ले आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपने इंट्राडे तो एक दिन के अंदर आपने पोजीशन काटनी है। लेकिन आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप पोजीशन रखते हो और अपने ट्रेड को चलने देते हो, तो फिर ये सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाली है। अब इसका देखो ईएमए और साथ में प्राइस एक्शन के साथ हमें ट्रेड करना है। देखो पहली कंडीशन क्या है, अगर 7 EMA जो हमारा वो 44 और 21 और 44 को काटता हुआ या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, बुलिश या बियरिश, कुछ भी ट्रेंड हो सकता है। साइडवेज मार्केट के अंदर ये काम नहीं करेगी। तो उसके अगर साइडवेज मार्केट है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, साथ में प्राइस एक्शन। अगर साइडवेज मार्केट है तो फिर इसके अंदर हमें क्या है, हमारा जो प्राइस एक्शन हमारा काम आएगा इसके अंदर। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो फिर प्राइस एक्शन हमें इसके साथ हम ट्रेंड के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है 7 EM में 21 और 44 को काटता हुआ ऊपर की ओर निकले। देखो पहली कंडीशन हमारी क्या, यहाँ पर देखो फुलफिल हो गई ना, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल है, क्रॉस ओवर है ईएमए का। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन को मार्क करेंगे, ड्रॉ करेंगे कहाँ इसके आसपास कोई प्राइस एक्शन तो या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है इसके पास। तो हम देखो यहाँ तक देखो ये पहली कंडीशन फुलफिल। इसके बाद एक यहाँ पर हमारा क्या है, ये ये वाला हमारा जो रेजिस्टेंस है, अब हमने इसको मार्क करना है। क्योंकि देखो पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पर बनी थी, ये वाली हमारी पहली कंडीशन थी। और यहाँ पर फुलफिल होगा क्योंकि ये मैंने क्रॉस ओवर कर दिया है, एक अपने मतलब 21 और 44 को क्रॉस ओवर किया है। अब इसके साथ अगर इसके आसपास कहीं, देखो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लेना है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को फुलफिल होने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई, अब दूसरी क्या, हम इसके आसपास कहीं, इस क्रॉस ओवर के आसपास कहीं पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। वो ट्रेंड लाइन का भी हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कोई इसके पास क्या है, एक हमारा रेजिस्टेंस है। और इसको हम अगर यहाँ पे, ये वाला भी हमारा क्या है, एक सपोर्ट है। तो क्रॉस ओवर इसके बीच में हुआ, देखो क्रॉस ओवर जो है इसके बीच में हुआ है। तो अब यहाँ से हम
देखते हैं इसके आसपास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है। देखो ये यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, ये जो ये है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अब क्या करना है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, जब तक हमारी दूसरी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है। पहली तो हमारी फुलफिल है, लेकिन अब हमें वेट करना है कि हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो जाए, तभी हम यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखो ये इसका ब्रेकआउट होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट हुआ। देखो एक बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो हम वहां पर एक ट्रेड करेंगे, जो स्विंग ट्रेड करेंगे 2 से 4 दिन तक का, हम वेट करके अपने इससे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर जो कैंडल ब्रेक किया है, यानी जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक किया है एक बड़ी कैंडल के साथ, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड करेंगे और उसी के लो के नीचे हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। और हम इसको 2 से 3 दिन तक, 2 या 3 दिन या 4 दिन आप वेट कर सकते हो। अपनी एक्सपायरी को आप चुन लेना, कहीं उस एक्सपायरी के आसपास आपने जो ट्रेड किया है कहीं उसके आसपास एक्सपायरी तो नहीं है कल या परसों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने माने एक्सपायरी कल है तो हम अगली एक्सपायरी का प्राइस उठा के हम ट्रेड करेंगे, यानी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। यानी अगला जो उस वीक के, जो अगली वीक जो एक्सपायरी होने वाली ना, उस वीक का हम क्या है यहाँ पर प्राइस उठाएंगे, कॉल या पुट। तो अब देख सकते हो आप यहाँ से 1 या 2 दिन के अंदर आपने जो प्रॉफिट किया ना, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। आपने इसके अंदर इसको रिवॉर्ड रखना है 1:3 का, 1:3 का रखना है। तो आप देख सकते हो जब भी ये देखो यहाँ 1 दिन आप 2 दिन तक इसको होल्ड कर सकते हो। इसका जो ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट आता है क्या 2 दिन के अंदर, तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। देखो अब यही एक और सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे देखो ये यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, इसके आसपास कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आपने मार्क करना। देखो ये यहाँ पर अब क्या है, देखो ये एक सपोर्ट है, क्रॉस ओवर के ऊपर नीचे सपोर्ट है, तो जैसे ब्रेक होता है ना फिर हम यही काम करेंगे। इसी कैंडल के हम ऊपर हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस, और यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। और आप देख सकते हो 2 से 3 दिन तक आपको प्रॉफिट मिला। कहीं भी आप ये कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ फिर, और फिर आपने एक यहाँ पर क्या है, एक ट्रेंड लाइन का जो एक सपोर्ट है, तो यहाँ से देखो ब्रेक होने के बाद फिर प्राइस देखो कितना यहाँ से गिरा। तो सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई भी एक बार देखने के बाद इसको अप्लाई कर सकता है किसी भी मार्केट के अंदर। ये सभी मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना।